नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सफल स्टडी क्लास में स्वागत है। हम आप सभी के बीच में एक बहुत ही शानदार चैप्टर साधारण ब्याज, ये नया चैप्टर लेके आए हैं और इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ज़्यादा विलम्ब नहीं करते, सीधा चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? वो ब्याज यानी किसी से आपने कुछ पैसे उधार लिए हैं, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, और तो उस पर आपने मान के चलो 1,000 रुपये लिए। उसने कहा कि हम 5% की दर से या 8% दर से 10% की दर से लेंगे इसका ब्याज। तो वो ब्याज अपन कैसे निकालते हैं? बहुत ही साधारण सवाल है ये, कोई इनमें कठिनाई नहीं है। आप देखिए, बड़े गौर से समझिए, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएंगे। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमने लिख के रखे हुए हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन क्या है? वह दर जो मूल राशि होती है। जो मूल राशि होती है, जैसे आपने किसी से 5,000 रुपये लिए तो हो गया आपका मूलधन। दर क्या है? यानी कितने प्रतिशत, यानी जो प्रतिशत है कि आपको उसने कहा कि हम 5% लेंगे इस पे ब्याज या 10% लेंगे, तो वो हो गई दर। समय क्या है? कितने समय के लिए लिया है, यानी 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, जो भी होता है तो ऐसे होता है। तो बस बटे में 100, इसमें 100 का भाग दे देना है, कुछ नहीं करना है, बहुत साधारण सवाल। अब इसमें मान के चलो उसने कहा मूलधन बताइए, तो मूलधन में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस जो नीचे की संख्या है वो ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर की संख्या नीचे, यानी मूलधन बराबर हो जाएगा आपका 100 गुणे जो मूलधन बाहर आएगा तो साधारण ब्याज इधर गुणा हो जाएगा, तो ये ऊपर पहुंच गया। तो 100 गुणे साधारण ब्याज बटे में दर गुणे समय, और दर बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणे समय, और समय बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणे दर। और कभी कभी किसी सवाल में पूछा रहता है कि साधारण ब्याज निकालिए और फिर उसका मिश्र धन भी निकालिए। तो मिश्र धन बराबर होता है जो आपकी मूल राशि होती है, उसमें जो साधारण ब्याज आता है उसको घटा देना पड़ता है, कुछ नहीं होता है। बस ये आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा हैं। इनको नोट करने के बाद चलिए विलम्ब नहीं करते हैं, एक सवाल लगाते हैं, आपको कई सवाल बताते हैं, एक शानदार सा सवाल लगाते हैं। देखिएगा आप, ये देखिए दोस्तों, आपका सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी जो साधारण ब्याज बिल्कुल मामूली सा ब्याज होता है, जो वही ज्ञात करना है। आपने किसी से पैसे लिए, उसने कहा कि हम 10% वार्षिक ब्याज लेंगे इसका, तो बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल। देखिए, संख्याएं आपको दी हैं, सब कुछ बता ही दिया था, केवल सूत्र में आपको मान रखना है। सूत्र क्या था? हल सूत्र था इसका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। अब इसमें मूलधन क्या है? देखो, इधर लिख लेते हैं। आपका मूलधन हो गया आपका 6,000 रुपया। इसमें दर क्या है आपकी? 10%, ये आपकी दर है। और समय क्या दिया है? 3 वर्ष। ये देखिए, ये हो गया आपका। अब आपको सब कुछ दिया ही है, बस आपको समझना है कि कौन क्या है। तो बस आपको सब कुछ दिया ही, बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे। तो मूलधन कितना है आपका? 6,000 रुपये, गुणे दर कितनी है आपकी? 10%, गुणे यानी समय कितना है? 3 वर्ष, बटे में 100। ये देखिए, आपका बिल्कुल साधारण सा सवाल। क्या करेंगे? ये एक बिंदी से ये बिंदी कट गई, ये बिंदी से ये बिंदी कट गई। अब क्या बचा? 600 बचा। 600 का 3 में गुणा कर देंगे, तो 6 × 18, ये हो गया आपका 1800। ये देखिए दोस्तों, आपका आ गया 1800 रुपये। ये आ गया आपका साधारण सा ब्याज। यानी आपको 6,000 रुपये पे 1800 रुपये लगेंगे आपके 3 साल में। यानी आपने किसी से 6,000 रुपये लिए हैं तो आपको 7,800 रुपये देने पड़ेंगे उसको। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। बहुत ही आसान सवाल है। हाँ, अगर इसमें कहीं पे उसने पूछ दिया कि मिश्र धन क्या है, तो यहीं पे देखिए, मान के चलो इधर उसने पूछ दिया कि इसका
इसमें उसने पूछ दिया कि इसका मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन बराबर आपको बताया ही था, मिश्र धन बराबर मूलधन माइनस साधारण ब्याज। जी हो गया आपका। मूलधन कितना है आपका 6,000 रुपये, माइनस साधारण ब्याज आपका कितना है 1,800। ये आपके घट जाएंगे। तो बस ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। कुछ भी नहीं करना है, सबसे साधारण से सवाल हैं, आपको बस समझना है इनको। ये देखिए यहाँ पे घटा देंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 से 0 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएंगे तो आपके बचेंगे 2, इधर एक संख्या इस तरफ चली जाएगी तो यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, यानी हो गया आपका 4,200 रुपये मिश्र धन। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए दोस्तों, पहले साधारण ब्याज के कुछ सवाल समझते हैं। एक सवाल है, ये सवाल मिला है मुझको। ये सवाल क्या कहे, 5,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें महीने में दिया है, 8 महीने का पूछा है, इसमें वर्ष का नहीं पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को जो 8 माह है इसको पहले वर्ष में यानी साल में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, समय बनाने के लिए जो 8 माह दिया है तो 8 माह हो गए, उसमें अपन यानी 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, तो कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2/3 वर्ष। ये आपका बन गया वर्ष। अब आपका सवाल ये आसान हो गया, वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। बस मान रख दीजिए आप, 5,000 रुपये आपका मूलधन है, गुणे दर 6% और जो निकला है अपना 2/3 वर्ष और बटे में आ जाएगा अपना 100। ये आपका निकला है। अब बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। ये कट जाएगा, ये यहाँ से कट गया, 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 चौके 20, 2 दूनी 4 5 चौके 20। ये हो जाए आपका 200 रुपये। बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई ज़्यादा लंबा सवाल नहीं है। देखो आपको समझ में भी आ गया होगा। ये देखिए दोस्तों, एक सवाल और मिला है। इस सवाल में दिया है कि 2,500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कीजिए। अब वहाँ तो महीने दिया था, यहाँ पे दिन दे दिया, तो कुछ नहीं करना है। वही करना है कि सबसे पहले जो दिन है उनको वर्ष में बनाएंगे। वो कैसे बनेगा देखिए आप, समय यानी अपन को समय ही बनाना है, तो समय डायरेक्ट करते हैं 219। अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो कुछ नहीं करना है, 365 का भाग दे दीजिएगा। 365 का भाग देंगे, आपका वर्ष बन जाएगा। ये देखिए 3 से कटेगा नहीं, इसको काटते हैं, काट के बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अपना कटेगा, थोड़ा लंबा है, मैंने कर लिया है इसलिए आपको थोड़ा वीडियो को स्किप कर दिया है। तो ये कट जाएगा आपका 73 से कटेगा तो 219 कटेगा आपका 3 बार, और 73 से 365 कटेगा आपका 5 बार। आप खुद कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो ये हो गया आपका 3/5 वर्ष। ये हो गया। अब अपना समय निकल आया, वही फिर करना है। तो मैं सूत्र लिखूं फिर से कि नहीं लिखूं, डायरेक्ट कहता हूं। यानी मूलधन क्या है आपका 2,500 रुपये, दर कितना है 5%, गुणे समय कितना है 3/5 वर्ष, बटे में 100। बस ये काट दिया, 5 से 5 कट गया, 25 × 75, ये आ गया आपका 75 रुपये। कितना आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको समझना है, अगर आप समझ गए तो कोई कैसा भी कठिन से कठिन सवाल हो वो आप बहुत ही आसानी से कर देंगे। कई सवाल ऐसे अभी दिन में पूछा है, फिर ये महीने में पूछा, कुछ सवाल हफ्ते में पूछता है कि इतने हफ्ते हैं तो उनको फिर बनाना पड़ता है, कितने महीने में दिया है। फिर बहुत से सवाल ऐसे हैं जो
बहुत थोड़ी कठिनाई से पूछे जाते हैं। अभी एक सवाल और आपको बताता हूँ, देखिएगा एक सवाल आपको थोड़ा ये घुमा हुआ सवाल है। ये देखिए दोस्तों, ये सवाल है, ये थोड़ा घुमा हुआ सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। ये किताब का सवाल है, मैंने लिया है, इसको हल किया है, फिर आपको बता रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही घुमा हुआ सवाल है। देखिए आप, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, देखिए आप 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब वो धनराशि नहीं, यानी अपन को मूलधन दिया नहीं है, उसमें अपन को पहले साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मिश्र धन दिया हुआ है, तो फिर अपन को साधारण ब्याज निकलेगा, फिर उसमें मिश्र धन को जोड़ेंगे, जो साधारण ब्याज आएगा इसमें घटेगा नहीं, क्योंकि अपन को मिश्र धन दिया हुआ है, उसमें मिश्र धन को जोड़ेंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद जो अपना मान के चलो अपना मूलधन अपन ने x मान लिया, तो वो x की जगह से अपन यहाँ से जो जोड़कर जो आएगा उस x से अपन इसका मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप, हल मान लीजिए, माना मूलधन बराबर x है, ये मान लिया। अब साधारण ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। आपका मूलधन क्या है, x मान लिया, दर क्या है आपकी 8%, सॉरी गुणा लगना है यहाँ पे, गुणे 3 वर्ष बटे में 100, ये हो गई। देखिए आप, अब आपका इतना सवाल बन गया। अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो 8 3 24, यानी 24 का x में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 24x, यहाँ पे कर देता हूँ 24x बटे में 100, ये कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 50, तो 2 छक्के 12 और ये 25, यानी आपका आ जाएगा 6x बटे 25। ये आ गया आपका साधारण ब्याज। ये आपका साधारण ब्याज आ गया है। अब उसने क्या कहा है, मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस साधारण ब्याज। अब इसमें जब मिश्र धन दिया ही हुआ है तो इसमें जुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो मिश्र धन दिया है तो इसको जोड़ देंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी, आपको समझ में आना चाहिए बस। ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान है। जो अपना मूलधन था क्या, x प्लस साधारण ब्याज क्या आया, 6x बटे 25। अब ये हो गया। अब अपन को यहाँ पे जो मूलधन क्या दिया है, 6,944 रुपये, ये अपना मूलधन दिया हुआ था, नहीं दिया था। अब इतना आपको खुद देखिए कि कितना आसानी से सवाल बन रहा है, ये आपको देखना है। कैसे, देखो आप, ये यहाँ पे हो जाएगी आपकी क्या, भिन्न, तो भिन्न कहते हैं सबसे पहले। अब ये यहाँ से पूरा सवाल चलेगा, देखिए आप 6,944 रुपये बराबर 25x प्लस 6x बटे में 25। ये मैंने यहाँ पे अगर आप लासा लेंगे तो लासा ये 25 आएगा आपका, 1 का भाग 25 में जाएगा, 25 बार 25 का x में गुणा करेंगे तो 25x, 25 का भाग देंगे तो एक बार इसका x। अब ये जुड़ जाएगा 6,944 रुपये, 25 और 6 31 x बटे 25, ये आ गया। अब बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, कैंची गुणा हो जाएगा, ये संख्या इस तरफ पहुँच जाएगी, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 6,944 गुणे 25 बराबर 31x। अब जो गुणा की संख्या होती है वो दूसरे के भाग में जाती है, तो ये भाग में पहुंच जाएगी। ये देखो यहाँ से 6,944 गुणे 25 बटे में 31 बराबर x। अब ये है अपना क्या, मूलधन,
x लिया था अपन ने मूलधन। अब इधर से आप गुणा करेंगे, 31 का भाग देंगे तो अपना आ जाएगा क्या, यानी कि मूलधन। अब गुणा करेंगे, इसका गुणा थोड़ा लंबा होगा, तो सबसे पहले इसको काटेंगे, कितने से कटेगा काट के देखता हूँ मैं, आप काटिएगा, मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि मैं काट के पहले साइड में देख लूँगा, बहुत लंबा भाग होगा अगर ये काटेंगे तो। ये देखिए दोस्तों, मैंने गुणा कर लिया है और भाग भी कर लिया है। आप लोग कहेंगे कि मैं मोबाइल से कहता हूँ, जी नहीं। ये देखिए मैंने 25 का गुणा किया है पहले, और फिर 25 का गुणा करने पर 31 का भाग दिया है। ये देखिए मैंने भाग करके भी बताया है, ये आया अपना 5600 रुपये। ये देख लीजिए 31 का भाग दिया, पूरा पूरा कट गया, कोई कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। तो मेरा 5600 रुपये आया। आपने जितना किया हो तो देख लेना, यही उत्तर होगा, देख लीजिए। अगर मेरा कहीं पे गलत होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने गलत बताया, तो मैं लिख देता हूँ अपना 5600 रुपये। इसका इसमें गुणा किया सबसे पहले, तो गुणा करने पर मेरा आया 173600। इसमें मैंने 31 का भाग दे दिया बराबर x, यहाँ बराबर नहीं लगेगा, तो मेरा x बराबर आ गया 5600 रुपये। इस x बराबर मेरा 5600 रुपये आ गया। अब देख लीजिएगा, बहुत ही आसान से मैं दोबारा बता देता हूँ, कुछ नहीं किया है। उसने अपन को मूलधन दिया, सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, देखो उसने अपन को मूलधन दिया नहीं था। साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6444 रुपये धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई वो मूलधन x रुपये है, साधारण ब्याज अपन करके x का डायरेक्ट गुणा करके अपन ने साधारण ब्याज निकाल लिया। अब उसने अपन को मिश्र धन दिया हुआ है, तो मूलधन माइनस साधारण ब्याज करते थे, तो यहाँ से क्योंकि वो क्या हुआ है, धन ज्ञात कीजिए, इसमें अपन को मिश्र धन दिया हुआ है और धन में राशि दी है। धन की राशि है तो हमेशा जुड़ेगी, इसमें घटेगी नहीं, तो ये धन की राशि है, इसलिए मिश्र धन बराबर x प्लस, यानी माइनस नहीं किया, जोड़ा है और मिश्र धन निकाला है अपन ने, तो मिश्र धन अपना ये आ गया। आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए, मैंने समझा दिया आपको, बहुत आसान सवाल है और ऐसे ही सवाल मैं आपको लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कुछ और वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा, तो आपको इनको देखें आप, और अपने दोस्तों का अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।